अगर आपको भी पढ़ते टाइम नींद आती है, बोरिंग लगता है और आप ज़्यादा देर बैठ के नहीं पढ़ पाते, ये वीडियो है आपके लिए। शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि दैट हाउ टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, हाउ टू डू रिविजन और हाउ टू मेक यू फील लेस स्लीपी। ठीक है। सबसे पहले एक बात बताओ, जब आप जाते हो फुटबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने, या आप अपनी गेम खेल रहे होते हो, ठीक है, जो गेम खेलना बहुत लोगों को पसंद होता है, तो क्या आप ये सोचते हो कि थोड़ी देर और थोड़ी देर और सोचते हो ना कि थोड़ी देर और खेल लेता हूँ, थोड़ी देर और टीवी देख लेता हूँ, थोड़ी देर और दोस्तों के साथ बात कर लेता हूँ। जब आप उसमें थोड़ी देर और बोल सकते हो, तो आप पढ़ाई को थोड़ी देर और क्यों नहीं बोल सकते कि थोड़ी देर और ठहर जा। मतलब कि आपको जब आपने पढ़ लिया 10 मिनट पढ़ लिया, 20 मिनट के, तो बस 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ, बस 10 मिनट और पढ़ लेता हूँ, क्या पता ये पढ़ लूँ और एग्ज़ाम में मेरा पेपर ठीक हो जाए या अच्छा आ जाए, ठीक है, या मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आपको वो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचना है। और वैसे भी उनको ज़रूरत नहीं होती इस मोटिवेशन की जो ऑलरेडी जिनका लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन है, जो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो पढ़ते हैं, चाहे वो 1-1, 2-2, 3-3 घंटे भी लगातार पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हो या फिर आप अभी मतलब आपको बहुत नींद आती है बेसिकली, तो सबसे अच्छी बात है कि आप एक्सरसाइज करो। ठीक है, एक्सरसाइज करने से आपको नींद कम आएगी। पानी ज़्यादा पियोगे तो नींद कम आएगी। जैसे अगर आप हर 1 घंटे में पानी पीते हो, थोड़ा आधा ग्लास ही चाय पी रहे हो, तो उसमें आपको एक एनर्जी रहती है। और प्लस जैसे आपने 1 घंटा पढ़ लिया, या 45 मिनट्स रूल लेकर चलो। 45 मिनट्स रूल ये कहता है साइंटिफिकली कि 45 मिनट्स के बाद आपका दिमाग थकने लग जाता है। तो आप एक बारी घर का या बालकनी में चक्कर लगा के आ जाओ, 2-3 चक्कर लगाओ और फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाओ। 2 मिनट का कोई गाना सुन लो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं कि ऐसे गाने सुनते जा रहे हो, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठ जाओ। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको नींद नहीं आएगी, आपके वर्किंग आवर्स जो हैं या स्टडी आवर्स है वो बढ़ जाएंगे। पता है कैसे? अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको आप अंडरलाइन करो। अगर आप कॉपी से पढ़ रहे हो तो अंडरलाइन करो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो साथ साथ लिखते जाओ। सब कुछ मत लिखो, कीवर्ड्स लिखते जाओ। जैसे कोई भी एक बड़ा सा सेंटेंस है, उसमें आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड है और ये है, तो वो लिखते जाओ, चाहे और उसको रफ नोटबुक में लिख लो। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में अच्छे से रिविजन नोट्स बनाने हैं, नहीं, वो आप पहले ही बना चुके होगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो बता दूंगी, ठीक है, कैसे बनाते हैं और। लेकिन उस टाइम पे जब आप लिखोगे ना, तो ये साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि जब आपका मसल मूवमेंट होता है तो आपको नींद नहीं आती, प्लस आपको और पढ़ने का भी मन करता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जैसे दिन में एक बार तो एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। कुछ भी एक्सरसाइज करो, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, कुछ भी करो लेकिन करो, ठीक है। प्लस एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया कि दिन में कभी एक एक्सरसाइज भी कर रहे हो करो, मतलब थोड़ा बहुत अपनी बॉडी का मूवमेंट रहना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहे बॉडी, ठीक है, कुछ भी। और प्लस खाने के 1 घंटे बाद बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि खाने के बाद जब आप पढ़ने बैठते हो तो पक्का आपको नींद आती ही आती है। जंक फूड जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जंक फूड कम रखो, ठीक है, जंक फूड खाओ ही मत, मैं तो कहूँगी इग्नोर करो, हेल्दी डाइट रखो। प्लस जिस जगह पे आप हमेशा पढ़ते हो ना, उसी जगह पे जाके पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप अपना रोज़ प्लेस ऑफ स्टडी चेंज कर रहे हो। अगर आप टेबल चेयर पे रोज़ पढ़ते हो तो आपको पता है जैसे आप उस टेबल चेयर पे बैठोगे तो अब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। लाइब्रेरी जाकर पढ़ते हो तो अब आपको रहेगा कि हाँ लाइब्रेरी आ गई हूँ, अब तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब पढ़ रहे होते हैं तो आपको उनको देख के भी मोटिवेशन आता है। और बेड पे पढ़ते हो हमेशा, वहाँ पे नींद नहीं आती तो बेड पे बैठ के पढ़ो, कोई बात नहीं। जहाँ पे आप हमेशा पढ़ते हो, जहाँ पे आपका इन्वायरमेंट अच्छा है और आपको वहीं बैठ के पढ़ना पसंद है, तो वहीं पढ़ो। और कई जगह प्लेस चेंज करोगे तो आपको मूड नहीं बनेगा और आप सो जाओगे, ठीक है। प्लस हमेशा अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो एक फ़ोन में मोड होता है येलो मोड, है ना, येलो लाइट हो जाती है, उसको करो, क्योंकि ब्लू रेस जो होती है हमारी आंखों को बहुत अफेक्ट करती हैं। प्लस जब हम ब्लू रेस हमारी आंखों में जाती हैं तो हमको क्या होता है, मतलब नींद आने लगती है। नींद भी क्या, जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप अगर मोबाइल वगैरह भी बंद करके रख देते हो ना, तो उसके बाद भी आपको 1-1 घंटे तक नींद नहीं आ रही, आप सोचे जा रहे हो, फिर आपने देखा तो 1 घंटा हो गया और मैं सोई नहीं हूँ अभी तक, तो वो मत करना, ठीक है, क्योंकि वो ब्लू रेस का ही इफेक्ट होता है। येलो मोड ऑन रखोगे तो थोड़ा दिमाग को भी ठीक लगेगा, आँखों को भी अच्छा लगेगा और आप ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ पाओगे। दूसरा जेन मोड।
ज़ेन मोड आपको एक इनबिल्ट ऐप होता है, किसी किसी मोबाइल में, मेरे मोबाइल में है। तो ज़ेन मोड नहीं है तो आप देख लेना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। उसमें क्या होता है, टाइमर लग जाता है। तो मैं तो 60 मिनट्स या 120 मिनट्स का टाइमर लगाती हूँ। तो जब मैं ज़्यादातर 120 मिनट्स का लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं 2 घंटे आराम से पढ़ लूँगी बिना मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन के। तो अगर आपको मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़ेन मोड जैसे आप लगाओगे तो आपका जो स्क्रीन है सब कुछ लॉक हो जाएगा। तो आप फ़ोन उठाओगे भी तो आप चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते उसको उन 120 मिनट्स या 60 मिनट्स के लिए। ठीक है, उसमें लिखा होता है कि आपको 30 मिनट का लगाना है, 60 मिनट का लगाना है या 120 मिनट्स का लगाना है, उसमें ऑलरेडी होता है। तो वो लगाओ। और अगर आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हो तो फिर कोशिश करो कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, सारी नोटिफिकेशन, सब ऐप के नोटिफिकेशन बंद रखो। व्हाट्सअप की, इंस्टा की, फेसबुक जो भी आप चलाते हो, स्नैपचैट, गूगल क्रोम, उसके भी, क्रोम की भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन न्यूज़ आती रहती है, यूट्यूब, सबकी नोटिफिकेशन बंद रख के फिर आप पढ़ने बैठो। ये कर लो। यार नहीं तो मैं बोलूँगी लैपटॉप है या टैबलेट है तो उससे पढ़ो, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि मोबाइल से हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। तो मोबाइल में अगर ज़ेन मोड रहेगा ना तो आपका जो आदत है ना बार बार मोबाइल उठा के चेक करने की, वो नहीं होगी। एक बार ज़रूर से ट्राई करना। और 1 घंटे वाला बता दिया, ये बता दिया। और अच्छा हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे पढूं, मेरा तो हो नहीं पा रहा। ये नहीं हो रहा, टाइम सबके पास होता है, आपको निकालने की ज़रूरत होती है। ठीक है। और जो लोग सेटिस्फेक्शन देखो तो आप अपनी लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन की बात करो कि अगर मैंने आज पढ़ लिया, थोड़ी देर और अपने आप को बोलो, बार बार रिमाइंड करो, यार 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ या 10 मिनट और पढ़ लेता हूँ। ऐसे करते करते आपके स्टडी आवर्स ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि मैं बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये सब स्ट्रैटेजी अपनाना और मेरे को फिर बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी वर्क हुई या नहीं, आपके स्टडी आवर्स बढ़े या नहीं, और आपका जो बोरिंग वाला और स्लीपिंग वाला नेचर था वो ठीक हुआ कि नहीं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या 45 मिनट्स के बाद थोड़ा सा 2-2, 3-3 मिनट का ब्रेक ले रहे हो और मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड।